साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। एक बार फिर आप सभी से बात करते हुए मजा आ रहा है। मैं ज्ञान प्रकाश कुशवाहा। अभी तक हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी मार्केटिंग प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। आज हम आपके लिए नई जानकारियां लेकर के आए हैं। अगर आप आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं और चाहते हैं कि पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाएं, तो जो जानकारियां आपको देने वाले हैं आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। साथियों, आरसीएम बिजनेस में आते ही हमें 6 बेसिक पर काम करना है, यानी 6 ऐसे काम जिसको हम अगर करते हैं तो हम आरसीएम बिजनेस को बड़ी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट है 8 कोर, 8 ऐसे काम जो हमें अपने खुद के ऊपर करना है, अपने आप को निर्माण करना है। अब उसके बाद हमें तीसरा जो काम करना है 7 कार्डिनल, यानी 7 ऐसे काम जो हमें नहीं करने हैं अपने बिजनेस में। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं 6 बेसिक की। साथियों, सबसे पहला पॉइंट है 6 बेसिक का, हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, रिटेल करना है और अपनी दुकान खोलना है। जब हम 100% प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी होती है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, तो हम लोगों को सही तरीके से जानकारी दे पाएंगे, हमें रिटेल करने में आसानी होगी। और रिटेल करने का सबसे तरीका है कि हम अपनी दुकान खोलें, यानी हमारे घर में जो भी 1 महीने का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है उसी तरह से हम 1 महीने के बजाय 4 महीने 5 महीने का प्रोडक्ट एक साथ ला करके अपने घर में रख लेना है, अलमारी पे बढ़िया सजा करके सामने रखना है। इससे क्या होगा कि जब आपके पड़ोस के लोग, आपके रिलेशन के लोग आपके घर में आएंगे तो वो पूछेंगे कि भाई ये कैसा प्रोडक्ट आप ला कर रखे हैं, तो आप उनको जानकारी देंगे कि ये आरसीएम का प्रोडक्ट है, ये ऐसा है, इसकी यह खूबी है, तो आपका रिटेल बढ़ेगा, फिर आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है, आपको करना क्या है कि आपको अपने सपनों की लिस्ट बनाना है और अपने अपनों की लिस्ट बनाना है। जब हम बचपन में छोटे से तो हमारे सपने बहुत बड़े हुआ करते थे कि हम बड़े होंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे जो घर है वो बड़ा सा घर होगा, बड़ी सी गाड़ी पे हम घूमेंगे, हैं, हम जहाज से भी घूमेंगे, तो बहुत सारे हमारे ड्रीम्स हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए हमारा जो सपना है छोटा होता चला गया। हुआ क्या कि हम अब अपनी जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं तो आरसीएम कंपनी इतनी ताकत रखती है कि आपके सपनों को पूरा कर सकती है। तो आप आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो आप अपनों सपनों का लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए साथियों, और अपने अपनों का लिस्ट बनाना है। आरसीएम बिजनेस में आपके लिए लोग काम करते हैं, तो आप अपने रिलेशन के लोग, अपने आप दोस्त के, आप जिनको जानते हैं, जो आपको जानते हैं, ऐसे लोगों को लिस्ट बनाइए। आप उनका नाम लिखिए, उनका पता लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, किस व्यवसाय से हैं, कौन सा काम करते हैं, ये सारी चीजें आप लिखिए। फिर जो तीसरा काम है, आपको उनको आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है। आप उनसे बात करिए, उनका हाल चाल पूछिए, कैसे हैं आप, और उनसे कहिए कि भाई साहब, दोस्त, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैठ करके चाय पीना चाहते हैं। तो आप उनसे रिलेशनशिप मजबूत करिए। अब हमें चौथा काम क्या करना है कि हमें उनको प्लान दिखाना है। प्लान, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया, प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, हमने आपको ये भी बता चुका है। अब 5वां काम ये है कि हमें उनको प्लान तो दिखा दिए, लेकिन उनका निर्णय पूछना है, उनको फॉलो अप करना है 24 से 48 घंटे के अंदर। अगर हम इतने टाइम में अगर उनको फॉलो नहीं कर पाते तो वो भूल जाएंगे, तो इसलिए हमें 24 से 48 घंटे के अंदर उनको निर्णय पूछ लेना है। अब हमारा छठा काम क्या है, अगर वो हाँ कर दिए हैं तो छठा काम ये है कि आप उनकी ज्वाइनिंग कराइए और उनकी सही शुरुआत करा दीजिए। यानी जब हम किसी बंदे को ज्वाइनिंग कराते हैं तो वो 1000 रुपए का सामान अपने घर में ले जाके रखता है। आरसीएम बिजनेस तो उसको पता है, लेकिन उसके घर वालों को नहीं पता है। जब वो प्रोडक्ट घर ले जाएगा तो उसके घर वाले सवाल पूछेंगे, ये कैसा प्रोडक्ट ला के रख दिए हो। तो हो सकता है कि घर वाले उस प्रोडक्ट को पसंद ना करें, क्योंकि घर वाले को नहीं पता इससे क्या क्वालिटी है, इसका
इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आप क्या काम करिए कि उसके घर में एक होम मीटिंग करवा दीजिए और उनके घर में 6-7 लोगों का परिवार होगा, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, 6-7 लोगों का परिवार एक साथ बैठा करके आप भी उनको प्लान दिखाइए, उनको जानकारी दीजिए, जिससे कि वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें और जिस बंदे के आप ज्वाइनिंग कराए हैं उसको भी बिजनेस करने में आसानी हो। तो ये तो रहा हमारा 6 बेसिक। अब हम बात करते हैं 8 कोर। साथियों, 8 कोर में हमें अपने ऊपर काम करने हैं, हमें अपने आप का निर्माण करना है। 8 ऐसे काम हैं जो हमें करना पड़ेगा, हमें खुद को करना पड़ेगा। पहला काम, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जैसे कि अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं निर्धारित है, हमें करना क्या है, हम भले भी कितना काम करते चले जाएं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। आरसीएम बिजनेस में आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप मेहनत करते चले जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि हमें करना क्या है, यहाँ पे किस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कौन सी पिन अचीव करना है। जब आपका कोई लक्ष्य होगा, कोई आपका गोल होगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, हमें हफ्ते में कम से कम 5 प्लान दिखाना है। 5 प्लान कम से कम। अगर हम कम से कम 5 प्लान हफ्ते में दिखा देते हैं तो महीने में हमारा 20 प्लान हो जाएगा। और 20 प्लान होता है तो कम से कम अगर कोई ज्वाइनिंग आएगी तो 5 ज्वाइनिंग तो आनी है। मतलब अगर हमें आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होना है तो आरसीएम बिजनेस में हर महीने हमें 5 ज्वाइनिंग करवानी है, तभी हम आरसीएम बिजनेस में सफल हो पाएंगे। उसके बाद जो तीसरा काम है, हमें हर महीने डायमंड क्लब करना है, यानी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 5000 बिजनेस वैल्यू करना है। आरसीएम बिजनेस में एक बहुत बड़ी पिन होती है जिसको डायमंड पिन बोलते हैं, स्टार डायमंड की पिन बोलते हैं। तो अगर हमें स्टार डायमंड पे जाना है तो हमें डायमंड क्लब करना ही पड़ेगा। साथियों, चौथा नंबर क्या करना है कि हमें ऑडियो सुनना है, वीडियो सुनना है, पीएमए बुक पढ़ना है, यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। साथियों, आज के टाइम पे हमारे कई सारे लीडर, अच्छे लीडर डेली यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं, हमें उनको सुनना है, उससे हम मोटिवेट होंगे। हमें 5वां काम क्या करना है, हमें हर महीने कम से कम एक बड़ा सेमिनार अटेंड करना है। मंथली मीटिंग जिसको हम बोलते हैं, उसे अटेंड करना है, जहाँ पे हम लोगों का सेलिब्रेशन करते हैं। फिर हमारा छठा काम यह है कि महीने की शुरुआत में एक्टिव अप्लायंस से परामर्श लें, सलाह लें कि हमें अब क्या करना चाहिए। फिर हमारा 7वां काम यह है कि हमें निरंतर प्रयास करने वाला बनना है, जवाबदेह बनना है। हम अगर कुछ दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद नहीं करते हैं, फिर करते हैं, फिर नहीं करते, इस तरह से अगर काम करते हैं तो कभी सक्सेस नहीं हो पाए। हमें लगातार काम करना रहना है। हम बात करने जा रहे हैं 7 कार्डिनल, यानी 7 ऐसे काम जो हमें नहीं करने हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हमें कोई भी नया काम बिना अपने अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो अपलाइन है हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो हमसे ज्यादा जानकार हैं, इसलिए हमें कोई भी नया काम करने से पहले अपने अपलाइन का सलाह लेना है। दूसरा पॉइंट यह है कि कोई भी नकारात्मक बात अपने लाइफ लाइन या क्रॉस लाइन के साथ नहीं करनी है, इससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। साथियों, तीसरा काम यह करना है कि हमें कभी भी किसी के पैसे या भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना पिन लेवल चेंज करने के लिए किसी को भी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदवा के रखवा देते हैं। एक बार तो हम पिन लेवल चेंज कर लेंगे, लेकिन दोबारा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें किसी के पैसे या भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इससे हमारी ही क्षति होगी। चौथा पॉइंट यह है कि जिसको भी जब समय दें तो हम अपने टाइम पर सही समय पर पहुंचे। हमें अपने टाइम पे एक्टिव रहना है, हमें अपने टाइम का ध्यान देना है, क्योंकि सामने वाला आपको टाइम दे रहा है, उसका भी टाइम बर्बाद होगा अगर आप सही समय पे नहीं पहुंचेंगे। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वें नंबर हमको क्या करना है, किसी की आलोचना या बुराई ना करें। साथियों, अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो इससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमारी क्षति होने वाली है। हम अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे नहीं ले जा सकते। छठा पॉइंट ये है कि अपने बिजनेस की बात किसी लाइफ लाइन या क्रॉस लाइन के साथ ना करें। साथियों, इससे आपके क्रॉस लाइन या आपके लाइफ लाइन के कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी को अपने बिजनेस की चर्चा करें, किसी से अपने बिजनेस के बारे में किसी को बताएं। और 7वां काम यह है कि किसी भी तरह के नशे पत्ते
किसी भी तरह के नशे का प्रयोग ना करें। 7वां पॉइंट ये है कि हमें किसी भी तरह के नशे का, धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना है। ये क्या है कि जब आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं, आपको देख करके लोग आपको ज्वाइन करते हैं। अगर आपकी नेचर आपका सही नहीं रहेगा, आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे, आप नशे पत्ती करेंगे, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी पे नहीं जा पाते। यहाँ पे आपको देख करके लोग आते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। अगर आप ही ठीक से काम नहीं करेंगे, आप ही गलत तरीके से काम करेंगे, आप नशे पत्ती का प्रयोग करेंगे, आप सही तरीके से किसी से बातचीत नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। साथियों, ये जानकारियां जो हमने आपको दी, अगर आप इस पे अमल रहेंगे, आप इन सारे चीजों को फॉलो करेंगे, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी हमने आपको दी, आपको आपके बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए मददगार साबित होगी। साथियों, फिर हम आगे आपको नई नई जानकारियां लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम, धन्यवाद।